हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे पर्सनल टैक्स प्लानिंग, व्यक्तिगत कर आयोजन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके। इस बार के एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स जो इजी रहेंगे जो सबसे पहले तैयार करने चाहिए, इस बार के एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी थियरी, उन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम जो हो रही है अगेन 70 मार्क की हो रही है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है, जो कोविड के बाद सेकेंड टाइम होने जा रही है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि प्रीवियस ईयर की तरह पूछा जाए, तो मैं कुछ उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। बाय चांस कुछ एग्जाम में चेंजेस भी हो सकते हैं। अब हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल रखे जाएंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट से होने वाला है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 है वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहने वाला है। और जो 14 मार्क है उसको कवर करने के लिए भी हमको इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया। जैसे आप सबको पता भी होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। तो अब हमारे इस टैक्सेशन में क्या अप्लाई हो सकता है, तो देखिए बोलना चाहूँगा एमकॉम में वो भी इस टैक्सेशन में इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कुछ भी अप्लाई हो सकता है। तीनों के तीनों हम अलग अलग यूनिट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कैसे मैं ओवरऑल बता दूँ, जैसे समझे ऊपर भी 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम से, नीचे भी 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम, ऐसा भी किसी यूनिट में देखने को मिल सकता है। ऐसा हुआ भी है। यहाँ पे देखो 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, नीचे 7 की 2 थियरी, ऐसा भी हो सकता है किसी यूनिट में। या तो भी समझे ऊपर एक प्रैक्टिकल सम 7 मार्क का है, नीचे साथ में एक 7 मार्क की थियरी। ऑप्शन में भी कुछ ऐसा होगा एक प्रैक्टिकल सम्स और एक थियरी। देखो तीनों के तीन अप्लाई होते हैं। हर एक यूनिट में से अलग अलग भी कर सकता है या फिर सब में एक जैसा भी पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ एक जैसा होने के चांसेस बहुत कम है। अलग अलग वाइज मार्किंग वाइज हो सकता है। तो मार्किंग को ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमको तैयारी पे फोकस करना है कि कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल तैयार करना है, कौन सा थियरिकल करना है, वो हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मार्किंग तो ऐसे मैंने बताया तीनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे कि ऐसा फर्स्ट में अगर बता दूँ, यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है हमारी, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट थियरिकल। अब थियरिकल टॉपिक है तो 14 की एक थियरी पूछना तो पूछ भी सकता है, या तो फिर खास करके 7 की 2 थियरी इसी में से कवर कर ले। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारा प्रैक्टिकल सम्स की तरह पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है, रहठन तो जो ये कंप्लीट सम्स की ओर पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से भी सम्स पूछा ही गया प्रैक्टिकल। तो डायरेक्ट 14 मार्क का सम्स हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल होता है, ये हमारा 14 के ऑप्शन में 7 थियरी और सम्स, इस तरह से एक दूसरे के ऑप्शन में ये हमारे निकल सकता है पूरा यूनिट। ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह किसी और में अगर बात करो तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में 4 है, तो 4 में क्या हो सकता है, देखिए इसका प्रैक्टिकल सम्स बनता भी और नीचे अलग अलग प्रैक्टिकल सम्स प्लस थियरी भी बनता है। तो अब एग्जाम में डिपेंड करता है कि इसका 14 का मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, ऑप्शन में 7 मार्क की थियरी, 7 मार्क का सम्स, या फिर 14 मार्क का सम्स, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे चेंजेस हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप आप मेरा जो कहने का मतलब समझ पा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स थियरी दोनों हो सकता है या डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है। जैसे यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सम्स डायरेक्ट 14 मार्क्स का कैपिटल गेन का मोस्ट ऑफ पूछा गया 3 से 4 बार। तो इस बार भी ऐसा होने के चांसेस कि कोविड में भी ऐसा पूछा गया था। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर उसको 7 करना है तो कर सकता है। 7 में भी क्या है, उसकी मर्जी, तो दोनों 2 थियरी ले ले, या फिर एक प्रैक्टिकल सम्स और एक थियरी ले सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बात करूँ, यहाँ पे 7 करने के लिए भी कर सकता है, या 14 का डायरेक्ट सम्स भी पूछ सकता है। दोनों अवेलेबल है इस चैप्टर के लिए। 7 पूछेगा तो सम्स प्लस थियरी। ऑप्शन में भी ऐसा 7 अगर पूछना है तो दोनों 2 थियरी भी हो सकती है, एक सम्स और एक थियरी भी हो सकती है। तो हमको तैयारी के लिए तीनों ऑप्शन हमारे पास खुले हैं। इसी हमारे सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसा है। बट हम डायरेक्ट बात करेंगे कौन सा थियरिकल टॉपिक रेडी करना, कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल, डायरेक्ट मैं उसी की बात करूंगा। एक ही यूनिट को हम बुक से समझेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन 5 को डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5 सबसे इजी है और सबसे बेस्ट ये रेडी करना सबके लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, 3-4 ऑप्शन बताया, लेकिन हमारे टैक्सेशन के अंदर पिछले 4-5 साल से जो देख रहे हैं हमको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। तो इस बार आप समझिएगा एमसीक्यू की तरह ही पूछा जाएगा। एमसीक्यू में मार्किंग आप सब जानते होंगे, एक एमसीक्यू कितने मार्क का रहेगा, 2 मार्क का रहेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7 करने, बट आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो होते हैं, लेकिन 12 तक भी पूछे जाते हैं। तो 12 में से आपको 7 लिखने
रहेंगे, जिसमें 2-3 प्रैक्टिकल सम स्टेप भी हो सकते हैं, कुछ रूल्स बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना मिक्सअप देखने को मिलेगा। तो 7 याद रखिएगा, आप आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए मोस्ट ऑफ जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 मार्क वहाँ 7 से ही कवर हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा 1-2 कर लोगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको पहले राइट आते हैं, वो लिखिए, जैसे 14 कवर हो सके। इसकी तैयारी पहले समझ लेते हैं। इसकी तैयारी एमसीक्यू करनी है, तो मेरा तो पहला यही रहेगा कि आप पिछले साल के अगर एमसीक्यू रेडी कर पाए तो पहले बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर एमसीक्यू रेडी करते हैं, नॉट आउट बुक में हमारे पास एमसीक्यू नहीं है, बट आप सम सॉल्व करोगे ना, और प्रैक्टिकल थियरिकल प्लस, तो उसके एमसीक्यू यहाँ से बन के आते हैं। लेकिन पिछले साल के पहले करोगे ना तो रिपीट 7 जितने मिलने के चांसेस ज़्यादातर होते ही है। पिछले 3-4 साल के पेपर भी करोगे तो आपको 7 एमसीक्यू उसमें रिपीट मिले, तो पहले ये आपको रेडी करना है। उसके लिए जैसे मैंने हर बार कहा है आपको हर एक वीडियो में कि वीजी स्टडी में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आपको क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर की आपको एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जहाँ पर प्रीवियस ईयर 1 या 2 ईयर के हमको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, उसकी टेस्ट और उसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। और हो सके तो कोर्स में भी आप ज्वाइन होना है तो हो जाइएगा, जिससे कि प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। तो इसकी तैयारी आप होप समझ गए होंगे। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन के ना समझते स्ट्रेटेजी और आईएमपी। तो देखिए मैं स्ट्रेटेजी आईएमपी पे ज़्यादा फोकस करने की बात करूंगा। ईजी कौन सा है पहले उसी की बात करो, रेगुलर वाला हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना, लेकिन लास्ट दिन वाले के लिए बात करो खास क्या स्टार्ट करना क्या पढ़ना है। तो मैं पहले यूनिट की और सबसे पहले आपको जाना चाहिए, फर्स्ट यूनिट सबसे पहले आपको रेडी कर लेना चाहिए। क्यों करना समझाता हूँ। टैक्स प्लानिंग जो कर आयोजन रेगुलर वाले भी समझेंगे इसको, इसकी थियरी 100% कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 14 मार्क की कंप्लीट थियरी को ही कवर करेगा। जैसे मैंने कहा 7 करके थियरी पूछना तो भी, या 14 की पूछना तो भी, थियरी वाइज ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। एमपी थियरी बता रहा हूँ। वहीं पे यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर इसका ऑप्शन में निकलेगा, अगर आपको सम्स आता है लास्ट दिन वाला तो उसका सम्स भी रेडी कर सकते हो, नहीं आता तो उसकी थियरी करके जाओगे तो भी ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। रेगुलर वाले तो मैं चाहूँगा सम्स की और भी जाएगा। सम्स मोस्ट ऑफ इजी आता है, लास्ट 2 साल के देखिएगा सम्स इजी पूछेगा, बेसिक तरह का ही होता है, तो ये यूनिट आपके लिए इजी रहेगा। सम्स की ओर से भी थियरी की ओर से, रेगुलर वाले दोनों तो रेडी कर सकते। लास्ट दिन वाले को लगता है कि सम्स नहीं कर पा रहे तो थियरी पे चले जाना, लेकिन सम्स कर सकते हो तो सम्स भी सीख लेना। तो फर्स्ट यूनिट रेडी करना, इसकी आईएमपी थियरी और सम्स समझा देता हूँ किस टाइप के रहते हैं, ठीक है। एंटर देखिएगा, मैं स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस करो, मार्किंग कैसे भी पूछ सकता है। तो थियरी के लिए जैसे प्रीवियस ईयर की जो थियरी थी वही आईएमपी दे रहा हूँ, क्योंकि उसी में से कवर हो भी गया था। उससे ज़्यादा थियरी वैसे पढ़नी नहीं चाहिए, इतना नहीं फॉर लास्ट दिन के लिए। गुजराती यूनिट बुक के लिंक इस वाले समझ जाएंगे, अपने पास बुक रखिए, इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा कर वाला टॉपिक है टैक्सेशन, उसके ना सबसे पहले पॉइंट नंबर यहाँ पर न्यू बुक होगी तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ओल्ड होगी तो 1-2 पॉइंट कम हो सकते हैं, लेकिन पर देख लीजिएगा, मैं नाम पढ़ के बता दूँ। कर आयोजन, कर वर्जन और कर चोरी के तीनों के बीच का तफावत डिफरेंस है आपको, ठीक है। जो टैक्स प्लानिंग है यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चले तीनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट डिफरेंस भी पूछ सकता है 7 मार्क में, 14 मार्क, या फिर किसी एक का भी पर्टिकुलर पूछ लिया तो भी आप लिख तो पाओगे, क्योंकि आपको पता है किसी एक के बारे में। एक के उनको लक्षण पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो भी आप उसके बारे में लिख लोगे। तो ये टॉपिक कवर कर लेना, सबसे मेन थ्योरी ये हो गई। उसके बाद की थ्योरी उसका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव हेतु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से बुक से दिखा देता हूँ जिससे आप फटाफट समझ पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव हेतु आपको तैयार करना है। हेतु होने के बाद अगला टॉपिक आपको मैं बताना चाहूँगा बुक के थ्रू। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका निकल रहा है वो रहेगा हमारा असरकर्ता परिबड़ों, ठीक है। जो फैक्टर अफेक्टिंग का टॉपिक है टैक्सेशन में, वो रेडी करें। 3 पहले रेडी करें, 3 में से 7 मार्क का निकलेगा, फाइनल है, ठीक है। उसका दूसरा 7 नीचे के 3 टॉपिक आपको रेडी करना है। तीनों टॉपिक हम मैं बता देता हूँ बुक के अंदर से। इतना करोगे तो आपकी थियरी मोस्ट ऑफ है 90% रेडी हो जाएगी। पहला टॉपिक है थियरी के लिए, नीचे 3 की बात की, वो स्लैब की बात कर रहा हूँ, जो इनकम टैक्स स्लैब है अलग अलग के लिए। तो आप इतने सारे पक्षकार बताए गए, ठीक है। कुछ देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे बताए, लेकिन उसमें से मैं अगर बोलूँ तो पहला टॉपिक कवर कीजिए। पहले में से मोस्ट ऑफ थियरी पूछा जाता है, जिसमें आपका व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल होता है वो, और वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन, इन दोनों के लिए जो टैक्सेशन का ये ब्रैकेट बताया दिख रहा है, जिसमें तीनों आ गया। सरचार्ज भी इसमें आ गया है हमारा, एजुकेशन का टैक्स भी आ गया, और नॉर्मल जो स्लैब है वो भी हमारा आ गया। तो ये 2 ब्रैकेट पर लीजिएगा, एक इंडिविजुअल वाला, ठीक है, और एक हमारा सीनियर वाला। तो ये वाला थियरी हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी थियरी, जैसे मैं बोला लास्ट की 3 थियरी आपको पढ़नी है, तो उसके अंदर जो स्टेप्स बताए गए टैक्स प्लानिंग के, कर वेरा आयोजन न तबक्का, ये रेडी कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। उसका तीसरा, जो व्यक्तिगत कर पत्र की आवक की गणतरी करते हैं और जवाबदारी डिसाइड कैसे करते हैं इंडिविजुअल की लायबिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग जो स्टेप बताए गए वो आपको रेडी कर लेना, और यहाँ पर इसकी थियरी हो जाएगी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में, ऊपर के 3 बताए और नीचे के 3 बताए, तो इसके थ्रू ये थियरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चैप्टर हो गया रेडी। बात कर रहा हूँ हमारा थियरी के बाद सम्स की, इसी यूनिट की। तो इसके लास्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए लेटेस्ट, अगर देख लोगे तो आई होप ये कवर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक तो हमको स्टेटस डिसाइड करना होता है उसका रहठाना दर्जा, कि तीनों में से वो किस कैटेगरी का, फिर उसकी टोटल
टोटल आवक दी गई होती है, कुल इनकम दी गई, उस बेस पर हमको डिसाइड करना है उसको टैक्स प्लानिंग में कहाँ पर जाना चाहिए। तो सम्स भी ईजी है, रेगुलर वाला सम्स भी करके जा सकते हो, 2-3 वीडियो देख लोगे। बीकॉम बेस वाला है तो एमकॉम में भी आपको इजीली आ जाएगा, बस एमकॉम में दोनों टॉपिक साथ में आ जाता है और बीकॉम में अलग अलग आता है। तो ये चैप्टर सबसे पहले यूनिट रेडी करना, उसके बाद कहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट नंबर 3 पे जा सकते हो। 3 के अंदर मैं बात करूँ, ये प्रैक्टिकल सम्स के अंदर है। ऑप्शन में ये थियरी भी हो सकता है, एक छोटा सा सम्स भी पूछ सकता है बाई चांस की बात है ना, दोनों थियरी में आप कवर कर सकते हो। पर मोस्ट फोकस में चैप्टर 5 की बात करो, चैप्टर 5 पहले कर लीजिए, कैपिटल का मूड ही ना हो, क्योंकि सम्स आने के चांसेस 99% इसके है, ठीक है। सम्स में ही कवर कर ऐसे चांसेस, और सम्स ईजी है क्योंकि आपको स्टेप अगर आते कि लॉन्ग टर्म जो भी हमारे एसेट्स है मिलकर तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो बेसिक है, बीकॉम में भी था, एमकॉम में बिल्कुल सेम एटीसी ही सॉल्व करना है। तो ये एक चैप्टर सबसे पहले रेडी कर लेना है। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर हो गया। रेगुलर वाला एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से इस चैप्टर का भी कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 में कहाँ पर जाना है आपको, चैप्टर नंबर 7 पे आपको पहले जाना है, उसका प्रैक्टिकल सम्स की ओर पहले फोकस करना है। थियरी में भी ऑप्शन में 7 मार्क का पूछ सकता है, पर पहले प्रैक्टिकल सम्स की ओर जाना है। इसमें बेसिक एमकॉम बीकॉम से लेकर एमकॉम तक बेसिक वही का वही है। बोला जाए जो वीडियो अपलोड किया वो जरूर दिखे, बट एक रूल्स में चेंजेस हुआ 2021 से, वो हमारा डिविडेंड का टॉपिक चेंजेस हुआ है। डिविडेंड में क्या था, पहले हमारा एक इंडियन जो कंपनी था स्वदेशी, वो हमारा टैक्स फ्री था, लेकिन अब दोनों पे टैक्स गिना जाता है, बस उतना चेंजेस है, बाकी सारे के सारे रूल्स वही है। तो ये चैप्टर आप कर लीजिएगा, इसमें 4 से 5 सम गिनोगे तो ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। ऑप्शन में रेगुलर वाले के लिए इसका थोड़ा बहुत आपको थियरी देखना है, तो थियरी इसके यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। ऑप्शन में अगर थियरी पूछा तो सम्स पूछा तो सम्स आपको निकल जाएगा, लेकिन रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के साथ अगर लास्ट वाले थियरी चाहते इस चैप्टर की थियरी देखनी, तो थियरी कौन सी पढ़नी चाहिए, वैसे तो लास्ट ये जो थियरी दी है वही आपको पढ़नी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। देखिए कौन सी थियरी, 3-4 थियरी ही पढ़नी है आपकी, जो इंडेक्स से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर थियरी देख लीजिए कौन सी पढ़नी है, ठीक है। पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा अगाऊ थी चुकवा पत्र वीरांगनी जवाबदारी, जो उसकी लायबिलिटी होता है एडवांस जो टैक्स के लिए रिगार्डिंग वो, फिर दूसरा उसकी गणतरी कैलकुलेशन के जो स्टेप्स दिए गए तबक का, ये 2 पॉइंट, और लास्ट में तीसरा जो ब्याज का जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, यहाँ पे टैक्स का टॉपिक है, यहाँ पे इंटरेस्ट का टॉपिक है। इंटरेस्ट को आपको रिड्यूस करना या वेव करना, उसकी जो पावर है सत्ता, उसके रिगार्ड, ये 3 टॉपिक पढ़ लिया। थियरी पूछेगा 3 में से मोस्ट ऑफ एक पूछने के चांसेस होंगे, बाई चांस सम्स पूछा तो उस चैप्टर का सम्स इस चैप्टर के अंदर ऑप्शन में निकल जाएगा। बट थियरी पढ़ना है तो इसकी थियरी ये पढ़ लीजिएगा, जिससे यूनिट भी आपका इजीली रेडी हो जाए। आई होप मैंने तीनों के अंदर पहले आपको बताया क्या क्या रेडी करना। अब इसमें 2 में क्या कर सकते हो, ठीक है, 2 में दोनों प्रैक्टिकल भी पूछे जाते हैं, दोनों थियरिकल भी पूछे जाते हैं। 14 मार्क का सैलरी को पूछना तो पूछ भी सकता है, 7 मार्क की थियरी, 7 मार्क का सम्स भी पूछ सकता है। तो इसके तो थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा, किस टाइप का पूछेगा कोई फिक्स नहीं, बट आप अपनी ओर से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो थियरी जो रहती है, इसको जो हमारे रूल्स रहते हैं ना, वो इसके थियरी में कन्वर्ट किए जाते हैं, जो इसके स्टेप्स होते हैं किसी के रिगार्डिंग, डिडक्शन के रिगार्डिंग, तो थियरी उसको पढ़ लेना है। और सम्स तो जैसे कुछ अपलोड किया है वो अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कम से कम टाइम के अंदर आई होप मैंने बताया कि पहले क्या रेडी करना है। यूनिट नंबर 1 रेडी करना है, ये थियरी का ऑप्शन में सम्स रहेगा। यूनिट नंबर 3 में से चैप्टर नंबर 5 रेडी करना है। यूनिट नंबर 4 में से प्रैक्टिकल के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रेडी करना है। थियरी के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर थियरिकल रेडी कर दो, 8वें नंबर का चैप्टर है रेडी कर दो। इसमें आप थियरी में भी रेडी कुछ ना कुछ रूल्स बेसिक जा सकते हो, और यहाँ पे भी थियरी रेडी कर सकते हो। आई होप मैंने ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है वहाँ सबसे पहले अपडेट की जाती है। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा एमसीक्यू टेस्ट के लिए भी, और आप हो सके तो कोर्स में ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।